जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय, क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता, पी लो आप, पी लो पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं, हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने। और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते, वात्सल्य भाव, मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूं ना, अशुभ प्रवाह हो। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा ये सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं नहीं ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना कितनी सैयाएं बदल दी लालजू महाराज बार बार, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पसीना पसीना हो गए थे गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पे हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते। अगर दिन में कभी अथाई में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पे लेट के सोते, तो आप लेटो और आपकी गोद में हम श्रीनाथ जी, श्री विठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में, जैसे माँ की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी से बंदर आया, ऐसे किया वो जैसे बंदर करते ऐसे, वो बड़ी जोर रो पड़े श्रीनाथ जी। और गोस्वामी जी सेवा में थे, तत्काल गोस्वामी जी के ऐसे गोद में चिपक गए और कहा बंदर मुझे डर लगता है। गोसाई जी ने कहा इस बंदर से डर लगता है? बड़े बड़े भयंकर बंदर, न जाने कितने महाबली बंदर और बड़े बड़े भयंकर राक्षस, रामा अवतार में तुम कैसे मारे होगे राक्षसों को, और कैसे तुम्हारे साथ बंदर सेना थी, हमारी तो समझ में नहीं आता। ऐसे कह के मन में पर्वताकार बंदर, महाभयानक राक्षस हो, यहाँ छोटे से बंदर को देख के चिपक गए और डर करके कहते मुझे बंदर से डर लगता है। जब शयन करने गए तो ठाकुर जी ने शयन में कहा कि देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। यदि पुत्र माना है तो केवल पुत्र मानो, अगर भगवान मानोगे ऐश्वर्य तो फिर पार नहीं पाओगे, हम ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देंगे। अगर पुत्र माना है तो केवल पुत्र ही मानो, तो तुम्हारा बेटा बंदर से डरेगा कि नहीं? तो हम वैसे ही डर रहे हैं जैसे बेटा डरता है। और अगर ये कि भगवान ऐश्वर्यशाली, तो फिर पार नहीं पाओगे, हम इतना ऐश्वर्य दिखा देंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। गोसाई जी जगे एकदम और श्रीनाथ जी को देखा पास में, तो गले से लगा करके दुलार करते हुए, वात्सल्य भाव। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई, गोसाई जी ने कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहाँ ले लेना आके। आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। गोसाई जी ने ये नहीं कहा कि 7 बधुओं को पहना देना, कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहाँ से ले जाना। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी, 8वीं श्री स्वामिनी जी पहुंच गई अपने कर कमल। जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनो मृणाल, मनो कमल लाल, ऐसे सुंदर कर कमल। वो सोच रही इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं हमारे पास। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। किसी तरह वो प्रेम शिथिल होते हुए जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। इसके बाद गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया। गोस्वामी जी ने 7 बहुओं के चूड़ी के कितने पैसे होते? तो उसने कहा 7 नहीं 8। गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही?
तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 हैं ही तो 8 कैसे? तो उनका मैं कसम खा के कहती हूँ 8 बहुएं थी और मैंने 8 को पहनाई है, और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी, और रोने लगी। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इससे झंझट हटे। 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। जब रात्रि में शयन किया तो श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप प्रीतम लालजू को आप अपना पुत्र नहीं मानते? हाँ पुत्र तो है ही वो, हमारे मानने की क्या बात है। तो मैं कौन हूँ? पुत्र वधू हुई कि नहीं? अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं, मैंने ही धारण। श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जू कितनी कृपालु, कितना भाव स्वीकार करने वाली है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार, संबंध के अनुसार जब सेवा की जाती है तो बहुत जल्दी वो सेवा सिद्ध हो जाती है, आराध्य देव बात करने लगते हैं। भक्त की हर बात को प्रभु सुन रहे। गोसाई जी ने कहा जाओ सब बहुओं को चूड़ी पहना दो, सुन रही ना श्री जी, इसीलिए चूड़ी पहनने गई। हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम भाव गुरु प्रदत्त करेंगे वैसा ही इष्ट देव अनुभव कराएंगे।